और भाई लोग सब कैसे हो। स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्टिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 27 दिसंबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालिसिस और साथ ही साथ इसके वोकैब भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एन अवॉइडेबल ट्रेजेडी ऑन द पुष्पा 2 स्टैम्पेड। तो आपको पता है जैसे पुष्पा 2 का प्रीमियर चल रहा था और एक औरत का मतलब स्टैम्पेड के चलते मौत हो गया है ना। भगदौड़ हो गई और उसकी मौत हो गई, कुचल दी गई। तो उसके रिगार्डिंग ये एडिटोरियल चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं ना। As tragic as it is, India is arguably the country with the highest number of stampedes and the resultant injuries and fatalities. तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो ये होना एक कॉमन चीज़ हो गया है ना। ट्रैजिक मतलब क्या? ट्रैजिक मतलब बहुत ही दुखद, वेरी सैड। एज इट इज़ इंडिया इज़ आर्ग्यूबली मतलब एक पॉसिबल रूप से है ना, तर्क संगत रूप से बोल सकते हैं ना, तर्क संगत रूप से मतलब अगर आप इसके ऊपर डिबेट करोगे तो ये सही साबित होगा है ना। पॉसिबली द कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टैम्पेड्स। स्टैम्पेड्स मतलब ये भगदौड़ है ना, जिसमें मतलब भगदौड़ और ऐसे रशेस जिसमें लोगों की कुचल के मतलब मरने की चांसेस रहती है ना। भगदौड़, इसको हम क्या बोलते हैं? सडन रशेस। ठीक है, सडन रशेस एंड रिजल्टेंट इंजरीज एंड फैटिलिटीज। तो रिजल्टेंट इंजरीज मतलब जिसमें लोगों को चोट लगती हो, एंड फैटिलिटीज मतलब डेथ्स। फैटिलिटीज मतलब डेथ्स हो जाता है ना। Data from the National Crime Records Bureau reveal that between 1996 and 2022, India recorded 3935 3935 stampede incidents resulting in more than 3000 deaths। तो सोचो इतना है, 3935 में से 3000 लोग मर गए है ना, स्टैम्पेड के चलते मर गए। जो भगदड़ हुई, लोग कुचल दिए तो उसके चलते मर जाते। तो इतनी आबादी है ना, लोग कुचल देंगे तो यार मर ही जाएंगे लोग है ना, कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो डेटा है, जो स्टैटिस्टिक्स है, जो आंकड़े हैं है ना, फ्रॉम द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं वो रिवील करते हैं, वो पर्दा उठाते हैं, वो बताते हैं है ना, प्रकट करते हैं, ये शो करते हैं। ठीक है, दैट बिटवीन 1996, तो 1996 से 2022 के बीच में इंडिया का एक रिकॉर्ड रह चुका है कि इतना 3935 लोगों में से 3000 लोग मर जाते हैं है ना। These numbers show a chronic failure in ensuring public safety during religious festivals, political rallies, and celebrity appearances. तो ये जो कहीं ना कहीं आंकड़े जो हैं वो दिखाते हैं क्रॉनिक फेलियर है ना। क्रॉनिक फेलियर का मतलब क्या? एक लॉन्ग टर्म फेलियर। क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म होता है, क्रॉनिक डिजीज मतलब लॉन्ग टर्म डिजीज है ना। एक लंबे समय से, लंबे अरसे से होता हुआ एक फेलियर। इंडिया एक फेलियर का एग्जाम्पल सेट कर रहा है ना। इन एंश्योरिंग मतलब मेकिंग श्योर, ये सुनिश्चित करने में इंडिया सक्षम नहीं है ना। पब्लिक सेफ्टी को ये करने में, सुनिश्चित करने में वो सक्षम नहीं है। ड्यूरिंग कब कब? रिलीजियस फेस्टिवल्स, जो धार्मिक जो फेस्टिवल्स है उस टाइम है ना। पॉलिटिकल रैलीज के दौरान, और जो सेलिब्रिटी अपीयरेंस है तब भी है ना। अभी अल्लू अर्जुन अचानक से आ गए और वो लोग ऐसे भागा दौड़ी करने लगे है ना, एकदम भगदड़ मच गई और सब भाग के गए, तो वो बेचारी औरत जो थी वो दौड़ नहीं पाई या फिर अपने आप को संभाल नहीं पाई और कहीं ना कहीं भीड़ में कुचल दी गई है ना। रिलीजियस गैदरिंग्स अकाउंट फॉर अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ दिस ट्रेजेडीज। तो जो रिलीजियस गैदरिंग्स खास करके जो होती हैं है ना, फेथ बेस्ड मीटिंग्स जो होती हैं, ठीक है, अकाउंट फॉर अ सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट या क्रूशियल, क्रूशियल प्रोपोर्शन, मेजर पार्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेजर है ना, मेजर प्रोपोर्शन मतलब ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, मेजर है ना। प्रोपोर्शन मतलब ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो रिलीजियस गैदरिंग्स के चलते ये सब होती है ना। मेजर पार्ट। ट्रेजेडीज मतलब ये जो डिजास्टर बोल सकते हो, ये जो तराश दिए, त्रास दिया है ना। तो ये जो डिजास्टर्स होती है, ये जो मिस हैपनिंग्स होती है,
उसमें ज़्यादातर रिलीजियस गैदरिंग्स का एक रोल रहता है ना। इन 2011 इन सबरीमेला सबरीमेला है ना, सबरीमाला है ना, 106 पीपल डाइड ऑन ए नैरो पाथवे। तो 2011 का सबरीमाला जो ये था उसमें 106 लोग मर गए है ना, नैरो पाथवे। नैरो पाथवे मतलब कि पतला सा गली था या पतली सी जगह थी जाने के लिए, और वहाँ पर लोग मतलब एकदम मच गया एकदम, और लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे 106 लोग। In 2013, during the Kumbh Mela in Allahabad, 36 people were killed at a railway station due to overcrowding. तो 36 लोग अपनी जान गंवा बैठे 2013 में कुंभ मेला के समय है ना, रेलवे स्टेशन के निकट में। ठीक है, ओवर क्राउडिंग के चलते। ओवर क्राउडिंग मतलब जहाँ पर मतलब पूरा लोग एकदम खचक खच भर गए होंगे ना, वैसे जगह। ऐसे कुछ वर्ड है नहीं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। पॉलिटिकल रैलीज हैव आल्सो प्रूवन डेडली। जो पॉलिटिकल रैलीज हैं वो भी डेडली साबित होते हैं ना, डेडली साबित होते हैं वो भी। पॉलिटिकल जो गैदरिंग्स, रैलीज मतलब क्या, गैदरिंग्स जहाँ पर लोग जमा होते हैं, ठीक है, हैव आल्सो प्रूवन डेडली, तो घातक साबित होते हैं। इन 2014 मोर देन 30 पीपल वर किल्ड इन अ स्टैम्पेड एट गांधी मैदान इन पटना। तो 2014 की बात है, 2014 की बात है कि 30 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे है ना, ये स्टैम्पेड के चक्कर में, जो कहाँ हुआ था, गांधी मैदान पटना में हुआ था। While stampede fatalities during celebrity appearances have been rare, the point to the dangerous combination of fan fervor and poor planning. ठीक है, तो देखा गया है कि सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस में ज़्यादातर जाने नहीं जाती हैं। ठीक है, देखा गया, लेकिन ये एक रेयर केस है ना, कि रेयर केस है कि अभी जैसे मतलब ये अचानक से आया और एकदम मच गई, तो वो तो अच्छे मोटिव से आया था कि हाँ यार लोग खुश होंगे, देखेंगे, तालियां बजाएंगे है ना, वाहवाही करेंगे, लेकिन वो कुछ उल्टा ही गया है ना। पुष्पा टू, पुष्पा टू कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया है ना। फैन फ्रेवर मतलब एंथुसियाज्म ऑफ फैन। तो फैन के जो फर्वर है ना, फर्वर जो बोलते हैं, तो एंथुसियाज्म मतलब जो उत्साह है, ठीक है, उत्साह जो एंथुसियाज्म है, ठीक है, जो उत्साह है ना, वो एक डेंजरस कॉम्बिनेशन बन जाता है। पुअर प्लानिंग के साथ एक डेंजरस कॉम्बिनेशन, लोग एकदम पागल से हो जाते हैं देख के है ना। तो ये सब में फर्टिलिटीज, जो फर्टिलिटीज मतलब डेथ्स है ना, फर्टिलिटीज मतलब डेथ्स, तो ये बहुत ही कॉमन हो जाता है तब। ड्यूरिंग ए प्रमोशनल इवेंट फॉर द फिल्म पुष्पा टू, तो मैंने बोला ना एक प्रीमियर चल रहा था, क्योंकि ये न्यूज़ में भी बहुत वायरल हो रहा था। तो एक प्रमोशनल इवेंट में, ठीक है, प्रमोशनल इवेंट में द रूल, पुष्पा टू द रूल मूवी का नाम है ना, एट हैदराबाद संध्या थिएटर, अ सरप्राइज अपीयरेंस बाय तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन लेड टू द स्टैम्पेड। जैसे कि मैंने बोला, तो मूवी चल रही थी, अब प्रीमियर चल रहा था, जो भी चल रहा था, तो अचानक से अल्लू अर्जुन आ जाते हैं और लोगों को मतलब ये न्यूज़ मिलता है कि अल्लू अर्जुन आ गए हैं। तो एकदम कुत्ते बिल्ली जैसा लोग भागते हैं ना, जैसे एकदम भंडारा फट रहा है कि क्या है ना, एकदम दौड़ के भागते हैं। और वो जो महिला थी बेचारी, वो भाग नहीं पाती हैं, कहीं ना कहीं अपनी जान गंवा देती है ना। उनका नाम रेवती था। A 35-year-old woman, रेवती ये देखो, रेवती lost her life and her 8-year-old son श्रीतेज is battling for survival। तो उनके 8 साल का बच्चा वो सरवाइव कर रहा है, मतलब हॉस्पिटल में एडमिटेड आई गेस। तो अभी वो 8 साल का है और जान से मतलब वो लड़ रहा है ना, हॉस्पिटल में बैटल लड़ रहा है वो, जिंदगी और मौत की लड़ाई। तो Allu Arjun's the film production team and the director have collectively decided to donate 2 करोड़ टू रेवतीज फैमिली। 2 करोड़ डोनेट करने का सोचा है अल्लू अर्जुन और जो फिल्म प्रोडक्शन टीम है। लेकिन क्या फ़ायदा भाई, है ना, जान तो जा चुकी है। इन द आफ्टर मैथ, ब्लेम हैज़ बिन लेड ऑन द हैदराबाद पुलिस, द एक्टर एंड द हिज प्रोडक्शन टीम। तो एट द एंड क्या हुआ, आफ्टर मैथ मतलब क्या, मतलब जो इवेंट, आफ्टर द इवेंट है ना, आफ्टर द इवेंट, जो इवेंट है, जो कांड है, जो घटने के बाद किस पे आरोप लगा है, ब्लेम किस पे लगा है, तो हैदराबाद पुलिस पे लगा है। हैदराबाद पुलिस पे लगा है क्योंकि वो उनकी जो मतलब सुरक्षा जो की जो ये रहती है ना, वो अच्छे से उन्होंने निभाया नहीं। ठीक है, द एक्टर, तो ये इन पे भी लगा, अल्लू अर्जुन पे भी लगा, क्योंकि तुम भाई तुम अचानक से क्यों आएगा है ना? ठीक है, वैसे तो सरप्राइज करने आया था, बट देखो क्या हो गया है ना। और उसकी प्रोडक्शन टीम पे कि तुम अगर ऐसा करवा भी रहे हो तो तुम्हें प्रॉपर मैनेजमेंट, यू हैव टू थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस एंड द आउटकम्स बिफोर हैंड, है ना।
तो क्वेश्चन सराउंडिंग प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड द क्राउड कंट्रोल हैव येट टू यील्ड क्लियर आंसर्स। तो बाकी जो लोग लोग हैं ना, जो क्वेश्चन जो सराउंडिंग प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स हैं, है ना, जो मैनेजमेंट कर रही है, तो क्राउड है, क्राउड कंट्रोल टीम है ना, तो ये सबको एक क्लियर आंसर के लिए अभी भी मतलब बोलो क्लियर आंसर क्या ही देंगे बताओ, है ना। इट्स अ सडन इवेंट, नो वन हैज़ अ कंट्रोल ऑफ इन इट, है ना। इनवॉलेंटरी एक्शन बोल सकते हो। वाज द पुलिस फोर्स प्रिपेयर्ड फॉर द साइज ऑफ द क्राउड। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ये उठता है कि पुलिस तैयार थी क्या इतनी बड़ी क्राउड को हैंडल करने के लिए? तो वो नहीं थी, है ना। डिड द एक्टर एंड हिज प्रोडक्शन टीम्स रिस्पॉन्ड स्विफ्टली व्हेन दे गॉट न्यूज़ ऑफ द स्टैम्पेड। तो जो एक्टर हैं और जो प्रोडक्शन टीम है वो कैसे कैसे रिएक्ट की वो जानना चाहती है। मतलब ये क्वेश्चंस हैं, जब डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो राइज होते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस राइज हो जाते हैं, डायरेक्ट एक आरोप लग जाता है उन पे, है ना, और वो क्या जवाब देंगे अभी, ठीक है। स्विफ्टली मतलब क्या, स्विफ्टली मतलब क्विकली, है ना, क्विकली क्या, क्विकली वो जवाब दिए, ठीक है, क्विकली क्या जवाब दिए वो लोग, कैसे जवाब दिए, मतलब जल्दी से जवाब दिए कि हाँ 2-3 दिन बाद जवाब देते हैं ना, ऐसे। तो जो एक्टर है और जो प्रोडक्शन टीम है वो कैसे जवाब दे रहे हैं, इस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हैं ना। आफ्टर द स्टैम्पर्ड होने के बाद वो कैसे हैंडल कर रहे हैं ना, कि वो हो गया, ये इंसिडेंट हो रहा है और वो अपनी सेल्फी लिए जा रहे हैं, फोटो खिंचाए जा रहे हैं, ऐसा हो रहा था क्या? तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मतलब अभी भी पेंडिंग है। रेवतीज डेथ पॉइंट्स टू अ रिकरिंग पैटर्न ऑफ नेग्लिजेंस, मिसमैनेजमेंट एंड इनएडिक्वेट प्लानिंग। तो जो रेवती जी जो मतलब अपनी जान गंवा बैठी, तो उनके कुछ 3 मेन पॉइंट्स हैं ना। तो ये क्या है? एक रिकरिंग पैटर्न, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग पैटर्न में ऑफ नेग्लिजेंस मिसमैनेजमेंट, ठीक है। नेग्लिजेंस मिसमैनेजमेंट, नेग्लिजेंस मतलब केयरलेस, केयरलेस मिसमैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से कहीं ना कहीं हो नहीं पाया है, पुअर हैंडलिंग बोल सकते हो, पुअर हैंडलिंग, है ना। एंड इनएडिक्वेट प्लानिंग, इनएडिक्वेट प्लानिंग माने इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट प्लानिंग, कहीं ना कहीं सफिशिएंट प्लानिंग नहीं थी, है ना। ये कांड हो जाएगा, अगर ऐसा भीड़ आ गई तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में सोचा नहीं था, है ना। इतने मूर्ख हैं हम लोग, हम लोग क्या पुलिस मूर्ख है। इंडिया मस्ट प्रायोरिटाइज क्राउड सेफ्टी विद एक्शनेबल मेजर्स। तो इंडिया को मस्ट प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज मतलब क्या, मेक ए प्रायोरिटी, गिव इम्पोर्टेंस, ठीक है, गिव इम्पोर्टेंस, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए भैया, क्राउड सेफ्टी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए विद एक्शनेबल मेजर्स। एक्शनेबल मतलब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स के, है ना, प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ कुछ प्रैक्टिकल्स कदम उठाने चाहिए, है ना। अगर लाठी चार्ज करना पड़ रहा है तो लाठी चार्ज करना ही पड़ेगा ना, कुछ कुछ ऐसे बावड़े होते हैं ना यार। तुमने देखा होगा, है ना, तुम रास्ते पे सही से सलामत चल रहे हो और वो एकदम बाइक रेत के आएंगे, एकदम भुर्र करके आवाज निकाल के आएंगे, बहुत खतरनाक आवाज निकाल के आते हैं ना। तो it is important to consider spatial and thermal comfort when planning events and provide sufficient hydration facilities to prevent exhaustion, ठीक है। तो स्पैटियल कंफर्ट, स्पैटियल कंफर्ट मतलब क्या, एक स्पेस का कंफर्ट, है ना। स्पैटियल कंफर्ट मतलब बोलने का मतलब क्या है, एक स्पेस का, स्पेस रिलेटेड मतलब थोड़ा अच्छे से जगह वगह देखना चाहिए, है ना। थर्मल कंफर्ट मतलब टेम्परेचर रिलेटेड, मतलब ऐसा ना हो कि किसी को मतलब इतने टेम्परेचर बढ़ जाए, है ना, बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है तो कैसे बहुत भीड़ हो जाता है तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, किसी को सांस नहीं आती है ना। पर चिपक चिपक के लोग रहते हैं तो स्पेस नहीं रहता है, तो उस चीज़ को मतलब थोड़ा मैनेज करना चाहिए। When planning events and provide sufficient hydration facilities, provide sufficient hydration facilities मतलब पानी वानी या फिर कुछ जूस वूस वगैरह ये सब का ये वो करना, एनफ ड्रिंकिंग, है ना, एनफ ड्रिंकिंग वाटर बोल सकते हो, ठीक है। वाटर का फैसिलिटी, एक्चुअली वाटर का तो फैसिलिटीज रहना चाहिए, है ना। एंड प्रिवेंट, प्रोवाइड सफिशिएंट हाइड्रेशन फैसिलिटीज टू प्रिवेंट एग्जॉशन, एग्जॉशन मतलब थकावट, ठीक है, थकावट, एक्सट्रीम टायर्डनेस मतलब एकदम से इतना ज़्यादा भीड़ भड़क्कम हो जाता है, सब भागने दौड़ने लगते हैं तो लोग पूरा थक थक जाते हैं ना। तो एक्सट्रीम टायर्डनेस को फेस करने के लिए
मतलब एक्सट्रीम टायर्डनेस को फेस करने के लिए क्या मतलब जूस वूस वगैरह पानी वानी कुछ तो रखना चाहिए है ना, जैसे लोग थोड़ा फेस कर सके। Emergency preparedness including the deployment of medical aid, trained personnel and effective chaos management protocols must be a non-negotiable standard. तो emergency preparedness जो पहले से मतलब एक तैयारी है ना, एक पहले से एक तैयारी रखना चाहिए है ना, एक पहले से ही मतलब रेडी रहना चाहिए, रेडी टू फेस द सिचुएशन ऐसा रहना चाहिए है ना, ये चीज़ हमेशा ही रेडी होना चाहिए। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है ना, आपातकालीन जो तैयारी बोलते हैं, ठीक है, रेडीनेस फॉर द क्राइसिस, रेडी फॉर द क्राइसिस, ठीक है, रेडी फॉर क्राइसिस। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया ना, देयर शुड बी मल्टीपल एंड क्लियरली डेजिग्नेटेड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। तो एंट्री और मल्टीपल मतलब एंट्री और एग्जिट पॉइंट होना चाहिए ताकि लोग जब भागे, कुछ भी हो जैसे आग लगा या फिर कुछ भी हो है ना, तो जब भागे वो लोग तो ऐसा ना हो कि कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है ना, लेकिन एग्जिट एक ही है ना, जैसे जलियांवाला बाग में हो तो वैसा नहीं, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए, मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स होने चाहिए ताकि लोग जब इधर उधर हो भी तो मल्टीपल पॉइंट से भागे तो एक जगह भीड़ ना हो है ना। कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द प्रोजेक्टेड क्राउड साइज। प्रोजेक्टेड क्राउड साइज मतलब क्या, जो मतलब एस्टिमेटेड ग्रुप साइज है ना, कि इतने लोग हैं, मान लो जैसे 200 लोग हैं है ना, एस्टिमेटेड ग्रुप साइज, ग्रुप साइज, ठीक है, तो इसको हैंडल करने की मतलब क्षमता रहे है ना। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस इंक्लूडिंग जो क्राइसिस के लिए रेडी रहना चाहिए, इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ मेडिकल एड ट्रेन पर्सनल एंड इफेक्टिव केओस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स मस्ट बी अ नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, नॉन नेगोशिएबल मतलब इसमें कोई मतलब ये नहीं होना चाहिए है ना, मस्ट हैव क्राइटेरिया, मस्ट हैव मस्ट हैव क्राइटेरिया, मतलब ये तो होना ही चाहिए भैया है ना, रेडी होना चाहिए उनको। डिप्लॉयमेंट मतलब क्या, डिप्लॉयमेंट मतलब पोजीशनिंग, ठीक है, डिप्लॉयमेंट तैनीति बोल सकते हैं, तैनीति, ठीक है। अब मेडिकल एड के लिए ट्रेन पर्सनल के लिए मतलब कोई देख रेख करने के लिए होना चाहिए है ना, एक डॉक्टर वगैरह, एटलीस्ट एक मेडिक टीम तो होनी चाहिए। इफेक्टिव केओस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स है ना, अगर ऐसा हो गया तो हम क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, तो ये सब पहले से रेडी होना चाहिए है ना। India ought to ensure the safety of its citizens whether they gather for faith, fandom or politics. तो इंडिया ought to ensure the मतलब इंडिया को ये सब सेफ्टी तो जरूर से फॉलो करनी ही चाहिए सिटीजन्स के लिए है ना। वेदर दे गैदर फॉर फेथ, चाहे वो फेथ के लिए मतलब ये हो कि धार्मिक जो ये भीड़ भाड़ लगे है ना, ये फैंडम के लिए है ना, जैसे अभी लगा था, और कोई पॉलिटिक्स के चलते भी अगर हो रहा है तो उसके चलते भी उनको सेफ्टी मेजर्स को आंसर करना ही चाहिए है ना। चलो, तो इसके साथ होता है अपना एडिटोरियल खत्म, बहुत ही सिंपल सा एडिटोरियल था है ना। चलो अभी वर्ड्स देखते हैं। स्टैम्पेड, स्टैम्पेड मतलब एक सडन पैनिक रस्ट ऑफ अ क्राउड, तो अचानक से जब एक भीड़ भाड़ पूरा भागने लगती है ना, भीड़ भागने लगती है भीड़, तो जो मतलब जो इंजरीज हो जाता है ना, उसी को बोलते हैं स्टैम्पेड। द स्टैम्पेड एट द कॉन्सर्ट कॉस्ट सेवरल इंजरीज, तो स्टैम्पेड ने काफ़ी सारे इंजरीज कर दी है ना। फैटेलिटीज, फैटेलिटीज मतलब डेथ्स, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सीडेंट और डिजास्टर, तो कोई एक्सीडेंट या डिजास्टर से कोई डेथ्स होने लगे तो उसको फैटेलिटीज बोल देते हैं। द एक्सीडेंट रिजल्टेड इन मल्टीपल फैटेलिटीज, तो जो एक्सीडेंट हुआ उससे मल्टीपल फैटेलिटीज होने लगे हैं। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब क्या, नेग्लिजेंस मतलब केयरलेसनेस, ठीक है, फेलियर टू टेक प्रॉपर केयर इन डूइंग समथिंग, केयरलेसनेस। द ट्रेजेडी वाज कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस इन क्राउड मैनेजमेंट, तो क्राउड मैनेजमेंट की नेग्लिजेंस के चलते ये जो ट्रेजेडी हुआ वो हो गया है ना। मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होना, पुअर हैंडलिंग है ना, तो बहुत ही मतलब ढील ढील छोड़ के मतलब वो चीज़ों को हैंडल करना है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग है ना, पुअर हैंडलिंग। द इवेंट्स मिसमैनेजमेंट लेड टू केओस एंड कन्फ्यूजन, तो जो इवेंट का जो मिसमैनेजमेंट था वो केओस और कन्फ्यूजन को पैदा किया है ना। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब जैसे डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, जब पानी हम नहीं पीते हैं, पूरा शरीर का पानी जब खत्म हो जाता है तब वो है ना। हाइड्रेशन मतलब प्रॉपर हम
पानी शरीर को पानी देते हैं, है ना। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग एडिक्वेट फ्लूइड्स, तो बॉडीली फ्लूइड्स जो है वो प्रेजेंट होना, है ना। हाइड्रेशन स्टेशंस वर सेट अप टू प्रिवेंट एग्जॉशंस, तो हाइड्रेशन स्टेशन जो थे वो सेटअप किए गए थे एग्जॉशन को प्रिवेंट करने के लिए। डिप्लॉयमेंट मतलब मूवमेंट ऑफ पर्सनल और इक्विपमेंट टू ए प्लेस फॉर एक्शन, डिप्लॉयमेंट करना, जैसे मेडिकल टीम को डिप्लॉयमेंट करना, है ना। डिप्लॉयमेंट ऑफ मेडिकल एड वाज क्रूशियल ड्यूरिंग द इमरजेंसी, तो कोई भी इमरजेंसी के लिए मेडिकल एड या मेडिकल टीम को डिप्लॉय करना बहुत ही आवश्यक होता है। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब एक सिस्टम ऑफ रूल्स, ठीक है, जो कि अच्छे तरह से फॉलो करना चाहिए कोई भी आपातकालीन स्थिति अगर आ जाती है तो। द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वाज नॉट प्रॉपर्ली फॉलोड, तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो था वो प्रॉपर्ली फॉलोड नहीं किया गया था ना। स्पेटियल, स्पेटियल मतलब क्या, रिलेटिंग टू स्पेस, स्पेस रिलेटेड चीज़ें, है ना, स्पेस रिलेटेड चीज़ें। प्रॉपर स्पेटियल प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर क्राउड सेफ्टी, तो क्राउड सेफ्टी के लिए प्रॉपर स्पेटियल मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक है। थर्मल, थर्मल मतलब रिलेटेड टू हीट, थर्मल, थर्मल कंफर्ट शुड बी कंसिडर्ड व्हेन प्लानिंग लार्ज इवेंट्स, तो लार्ज इवेंट जब प्लानिंग किया जा रहा है तो थर्मल कंफर्ट के बारे में सोचना जरूरी है ना। इंस्टीट्यूशनलाइज, इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब किसी चीज़ को फॉर्मलाइज करना, टू एस्टेब्लिश समथिंग एज ए नॉर्म, नॉर्मलाइज करना या फिर स्टैंडर्डाइज करना, है ना। न्यू पॉलिसी एम्स टू इंस्टीट्यूशनलाइज बेटर क्राउड कंट्रोल मेजर्स, तो जो नया पॉलिसी है वो इंस्टीट्यूट मतलब फॉर्मलाइज करना, लागू करना बेटर क्राउड कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। तो चलो इसके साथ होता है अपना vocab सेशन खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, do like, comment, share and subscribe to the channel, also hit the bell icon to get notified when the video arrives। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।